क्या आप एमएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं? एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट है नर्सिंग एजुकेशन। नर्सिंग एजुकेशन में है हमारा फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन यूनिट। फर्स्ट यूनिट आपको समझ में नहीं आ रही है इंट्रोडक्शन यूनिट, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप समझ पाइएगा। नर्सिंग एजुकेशन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसका डेफिनेशन, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका कंसेप्ट, और कंसेप्ट ये अकॉर्डिंग टू इंडियन कंसेप्ट एंड अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न कंसेप्ट, इसका क्या कंसेप्ट है हम लोग एक एक करके देखेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंट्रोडक्शन चैप्टर है। अगर आप इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ पाइएगा तभी आप नर्सिंग एजुकेशन अच्छे से डील कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे नर्सिंग एजुकेशन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस नर्सिंग क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे नर्सिंग एजुकेशन यूनिट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन यूनिट। चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्सिंग एजुकेशन, इसमें हम लोग नर्सिंग एजुकेशन में हम लोग नर्सिंग के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हम लोग क्या देख रहे हैं, नर्सिंग एजुकेशन यूनिट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन यूनिट। हम लोग सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पे देखिए, नर्सिंग एजुकेशन का डेफिनेशन क्या है? पर्पसफुल प्रोसेस। ये एक पर्पसफुल प्रोसेस है। ठीक है, नर्सिंग एजुकेशन ये एक पर्पसफुल प्रोसेस है, यानी कि नर्सिंग एजुकेशन में नर्सिंग की ट्रेनिंग दिए जाते हैं, नर्सिंग के नॉलेज दिए जाते हैं स्टूडेंट को। तो ये एक पर्पसफुल प्रोसेस है। जब आप किसी भी स्टूडेंट को नॉलेज देंगे, नर्सिंग नॉलेज देंगे, नर्सिंग केयर कैसे करना है, क्या करेंगे, हॉस्पिटल में या फिर टीचिंग फील्ड में अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पर्पसफुल प्रोसेस है। नेक्स्ट है एक्ट और प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग नॉलेज एंड इम्पार्टिंग नॉलेज। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है, एक्टिविटी है, जिसमें टीचर्स क्या करते हैं, स्टूडेंट को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नर्सिंग एजुकेशन ये एक पर्पसफुल प्रोसेस है। ठीक है, एक्टिविटी है जिसमें टीचर्स क्या करते हैं, स्टूडेंट को नॉलेज देते हैं, एंड यही नॉलेज स्टूडेंट क्या करते हैं, बाद में उनका नॉलेज का यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे? अपने वर्किंग फील्ड में यूज करेंगे। ठीक है, या फिर अपने जो नॉलेज है दूसरों के साथ बांटेंगे। ठीक है, यानी कि इम्पार्टिंग नॉलेज। ठीक है, अपने नॉलेज को शेयर करेंगे, इससे जो सेकेंड पर्सन है वो भी नॉलेज गेन करेगा। ठीक है, तो ये एक पर्पसफुल प्रोसेस या एक्टिविटी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है नर्सिंग एजुकेशन। नर्सिंग एजुकेशन का एम है, मेन एम क्या है, यहाँ पे देखिए, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसका मेन एम है ह्यूमन बीइंग को डेवलप करना। किस टाइप का डेवलप करना, किस तरह से डेवलप करना? तो यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग को मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, कंप्लीटली क्या करना, ह्यूमन बीइंग को डेवलप करना, उसके स्किल डेवलप करना, उसके एक्टिविटी को डेवलप करना। ठीक है, यहाँ पे देखिए, गिव डायरेक्शन टू चाइल्ड। नर्सिंग एजुकेशन किसी भी स्टूडेंट को डायरेक्शन देता है। ठीक है, किस टाइप का डायरेक्शन? ब्रिंगिंग आउट हिज हिडन टैलेंट। हम लोग को पता है कि हर एक बच्चे, हर एक स्टूडेंट के अंदर बहुत ही हिडन टैलेंट होते हैं। ठीक है, अपना अपना टैलेंट होता है। उसी टैलेंट को एक सही डायरेक्शन की जरूरत है। अगर सही डायरेक्शन मिलेगा तो स्टूडेंट अपने टैलेंट को शो कर पाएंगे। ठीक है, तो नर्सिंग एजुकेशन स्टूडेंट को, चिल्ड्रन को क्या करता है, एक तरह से डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, एंड डायरेक्शन के थ्रू स्टूडेंट क्या करेंगे, अपने जो अंदर के टैलेंट है, गुण है, अपने विचार है, उनको सामने प्रकट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। समझ में आ गया सबको? ओके, नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन। कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 टाइप के कंसेप्ट देखेंगे, एक इंडियन कंसेप्ट और दूसरा वेस्टर्न कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू इंडियन कंसेप्ट हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इंडियन कंसेप्ट क्या है। ठीक है, इंडियन कंसेप्ट, हमारे इंडिया में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो एजुकेशन पे अपना अपना थॉट, अपना अपना विचार व्यक्त किए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट नंबर शिक्षा। शिक्षा, ठीक है, शिक्षा, फर्स्ट नंबर शिक्षा। शिक्षा डिराइव फ्रॉम शास्त्र वर्ड।
ठीक है, ये जो शिक्षा है ये शास वर्ड से डिराइव किया गया है, शास वर्ड से लिया गया है। ठीक है, मीन्स और इसका मीनिंग होता है टू डिसिप्लिन, टू कंट्रोल, टू इंस्ट्रक्ट, टू टीच। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन देना, कंट्रोल करना, इंस्ट्रक्ट करना या फिर पढ़ाना, टीच करना। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या देखा? शिक्षा। शिक्षा ये वर्ड किससे लिया गया है? सास वर्ड से। ठीक है, सास वर्ड से शिक्षा लिया गया है और इसका मतलब होता है टू डिसिप्लिन, ठीक है, टू कंट्रोल, टू इंस्ट्रक्ट, टू टीच। समझ में आ गया सबको? ओके, नेक्स्ट है विद्या। ये जो विद्या वर्ड है डेराइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड। ठीक है, ये जो विद्या है ये संस्कृत वर्ड से लिया गया है। विद्या वर्ड कहां से लिया गया है? संस्कृत वर्ड से। ठीक है, और इसका मीनिंग होता है टू नो, एंड संस्कृत वर्ड क्या है? विद। ठीक है, संस्कृत वर्ड क्या है? विद, और विद से विद का मीनिंग होता है टू नो। ठीक है, टू नो। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा इंडियन कंसेप्ट में शिक्षा एंड विद्या। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पनिनी। अकॉर्डिंग टू पनिनी, इन्होंने भी अपना थॉट दिया है। ह्यूमन एजुकेशन, ह्यूमन एजुकेशन का मतलब होता है ट्रेनिंग विच वन गेट्स फ्रॉम द नेचर। इन्होंने बताया है कि जो ह्यूमन एजुकेशन है वो क्या है? ये एक ट्रेनिंग है जो कि कोई भी इंसान नेचर से लेता है, प्रकृति से लेता है। ठीक है, मतलब नेचर, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वहां से सीखता है, देखकर सीखता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्लासरूम, एक घर। ठीक है, यहाँ पे हमारे फॉर एग्जाम्पल घर है, हमारा फैमिली है, यहाँ पे हमारे पेरेंट्स है, दादा दादी, हमारे छोटे भाई बहन, सभी लोगों से हर कोई क्या करता है? सीखता है। ठीक है, अच्छे ज्ञानों को सीखता है। ये एक तरह से क्या है? एजुकेशन है। तो अकॉर्डिंग टू पनिनी, उन्होंने कहा है कि ह्यूमन एजुकेशन ये एक ट्रेनिंग है, और ये ट्रेनिंग कहाँ से लेता है इंसान? नेचर से लेता है। ठीक है, प्रकृति से ये ट्रेनिंग इंसान लेते हैं। समझ में आ गया सबको? ओके, नेक्स्ट है शंकराचार्य। अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य, उन्होंने ह्यूमन एजुकेशन को क्या कहा? एजुकेशन इज रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन के द्वारा कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अपने आप को पहचान पाता है, रियलाइज कर पाता है। तो अपने आप के बारे में वो क्या पहचानेगा, क्या रियलाइज करेगा? कोई भी इंसान जब शिक्षित होता है, एजुकेशन उनको मिलती है, अच्छे एजुकेशन मिलते हैं, तो मोरल शिक्षा है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो वो मोरल वैल्यू के बारे में समझेगा। नेक्स्ट, उसका मेंटली डेवलपमेंट होगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, अच्छे ज्ञानों को वो प्रमोट करेगा। फिजिकली भी वो मोटिवेट होगा, बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, मेंटली भी मेहनत करेगा, एंड उसके साथ ही साथ वो सोशली भी अपने आप को डेवलप करेगा। नेक्स्ट, इकोनॉमिकली भी उसके जो आर्थिक स्थिति है वो भी डेवलप होंगी। तो एक इंसान एजुकेशन के द्वारा खुद को रियलाइज करता है, उनकी कैपेसिटी क्या है, अपने कैपेसिटी को वो रियलाइज करता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं किस काबिल हूँ। ठीक है, तो एजुकेशन, शिक्षा एक इंसान को खुद को पहचानने की कैपेसिटी प्रोवाइड करती है। समझ में आ गया सबको? एक एजुकेशन ही ऐसा चीज है जिसके द्वारा हर एक इंसान अपने आप को पहचान सकता है, अपनी कैपेसिटी को पहचान सकता है, अपने जो क्षमता है, गुण है, सभी को वो अच्छे तरीके से पहचान सकता है और अपने आप को डेवलप कर सकता है। आ गया सबको? ओके, नेक्स्ट है वेस्टर्न कंसेप्ट। टू वेस्टर्न कंसेप्ट, नर्सिंग एजुकेशन को कैसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नेम है, कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग उनके व्यूज के बारे में देखेंगे कि उन्होंने नर्सिंग अपनी क्या व्यूज लिखे हैं, अपनी क्या सोच को उन्होंने बताया है। ठीक है, तो स्पेंसर ये एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा है एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग।
स्पेंसर उन्होंने कहा एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग। एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग मतलब एजुकेशन एक इंसान को जीने का तरीका सिखाता है। ठीक है, कंप्लीटली वो किसी इंसान को एक सक्षम व्यक्ति बनाता है। ठीक है, उनके रहने के तरीके, कैसे इस वर्ल्ड में, कैसे आसपास के एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट करना है, कैसे रहना है, उसका एक तरीका बताता है। एक शिक्षित व्यक्ति सीखता है, समझता है और अपने आप को एक डिसिप्लिन वे में एनवायरनमेंट में रहने कैपेबल इंसान बन जाता है। ठीक है, तो शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है पेस्टोलॉजी। अकॉर्डिंग टू पेस्टोलॉजी हम लोग देखेंगे कि इन्होंने एजुकेशन के बारे में क्या कहा है। पेस्टोलॉजी के अकॉर्डिंग देखेंगे उन्होंने एजुकेशन पे अपने क्या विचार को व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है एजुकेशन इज नेचुरल हार्मोनियस। एजुकेशन क्या है? ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हार्मोनियस प्रोसेस है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है, मीन्स इननेट पावर। ठीक है, इन्होंने कहा एजुकेशन इज नेचुरल हार्मोनियस प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मेंस इननेट पावर। ठीक है, तो यहां पे देखिए पेस्टोलॉजी इन्होंने कहा है कि एजुकेशन की एक नेचुरल प्रोसेस है एंड हार्मोनियस प्रोसेस है। ठीक है, हार्मोनियस प्रोसेस है एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है। अकॉर्डिंग टू पेस्टोलॉजी उन्होंने कहा है कि जब व्यक्ति शिक्षित होता है, उनको एजुकेशन मिलती है, अच्छी नॉलेज मिलती है, इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति शिक्षित होता है तो अपने इननेट पावर को डेवलप कर सकता है। ठीक है, अपनी जो क्षमता है उसको व्यक्त कर सकता है। एक एजुकेशन के द्वारा ही वो मोटिवेट हो पाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं, एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं। अपने एजुकेशन के बल पे ही वे अपने आप को एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट एक आईएएस बन गया, डॉक्टर बन गया, लॉयर बन गया, वकील बन गया, और ये सब अपॉर्चुनिटी एक एजुकेशन ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मतलब एजुकेशन के द्वारा कोई भी इंसान अपने आप को प्रूव कर पाता है, अपना जो अंदर का क्षमता है, गुण है, उसके द्वारा वो क्या कर सकता है, वो डेवलप कर पाता है। नेक्स्ट, ये एक हार्मोनियस प्रोसेस है, मतलब स्टेप बाय स्टेप ये स्मूथली जाने वाला प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। और एजुकेशन के द्वारा एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है, मतलब एक गुड इफेक्ट देता है ये एजुकेशन। अच्छी एजुकेशन किसी भी इंसान उनके कंप्लीट डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। समझ में आ गया सबको? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू प्लेटो ने एजुकेशन के बारे में क्या कहा। एजुकेशन इज अ कैपेसिटी टू फील प्लेजर। ठीक है, प्लेजर मतलब अच्छा फील करना। ठीक है, अपने आप को अच्छा महसूस करना। जब इंसान कुछ चीज अचीव कर लेता है तो उसे प्लेजर फील होती है, बहुत खुशी फील होती है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है, कोई स्टूडेंट है, उन्होंने कड़ी मेहनत करके कोई मुकाम हासिल किया, उनका जो सपना था वो पूरा किया। फॉर एग्जाम्पल उन्हें डॉक्टर बनना था, कड़ी मेहनत के द्वारा वो एक डॉक्टर का पद हासिल कर लेता है, तो उसको क्या फील होगा? अच्छा फील होगा, खुशी होगा, प्लेजर फील होगा। ठीक है, एजुकेशन एक कैपेसिटी प्रोवाइड करता है किसी भी इंसान को कि वो एक खुशी फील करे। ठीक है, डेवलप्स इन द बॉडी एंड इन द सोल ऑफ पीपल all the beauty and all the perfection which he is capable of। ठीक है, इस लाइन में उन्होंने बताया है कि एजुकेशन किसी भी इंसान का जो खूबसूरती है उसको बढ़ा देता है। कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है और उनका सपना है कि मैं एक आईएएस बन जाऊं, तो उसके लिए वो अपने लाइफ में काफी सैक्रिफाइस करता है और कड़ी मेहनत के द्वारा कड़ी मेहनत और अपने आप को प्रूफ करने के लिए वो पढ़ाई का सहारा लेता है, क्योंकि वो उसको पता है कि एजुकेशन ही ऐसा चीज है जो उनको आईएएस बना सकता है। तो वो पूरा मन लगाकर अपने मेंटली फिजिकली कंप्लीटली वो एजुकेशन पे फोकस करता है, पढ़ता है, फिर एग्जाम निकालता है। ठीक है, उसको आईएएस का पद मिल जाता है। इसका मतलब
एजुकेशन किसी भी व्यक्ति के कैपेसिटी को प्रूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ओके, तो अभी हम लोग क्या क्या देखें? अभी हम लोग देखें डेफिनेशन, नर्सिंग एजुकेशन का डेफिनेशन। नर्सिंग एजुकेशन का डेफिनेशन इसमें हम लोग देखें नर्सिंग एजुकेशन ये एक पर्पसफुल प्रोसेस है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो नर्सिंग एजुकेशन है ये क्या करता है? नॉलेज प्रोवाइड करता है। नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है एंड नॉलेज को बांटा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने देखा इसका एम क्या है। इसका मेन एम है ह्यूमन बीइंग को डेवलप करना। फिर हम लोगों ने देखा कि ये किसी भी चिल्ड्रन को, स्टूडेंट को क्या करता है? किसी भी स्टूडेंट को, चिल्ड्रन को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और ये डायरेक्शन उसको हेल्प करता है कि अपने जो हिडन टैलेंट है, अपना जो अंदर का टैलेंट है उसको शो कर पाए। फिर हम लोगों ने देखा कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। दो तरह के कंसेप्ट को देखा, इंडियन कंसेप्ट एंड वेस्टर्न कंसेप्ट। तो यहाँ पे इंडियन कंसेप्ट हम लोगों ने देखा। फर्स्ट कंसेप्ट शिक्षा ये सास वर्ड से लिया गया है और इसका मीनिंग होता है टू डिसिप्लिन, टू कंट्रोल, टू इंस्ट्रक्ट, टू टीच। ओके, नेक्स्ट है विद्या ये संस्कृत वर्ड से डिराइव किया गया है, संस्कृत वर्ड से लिया गया है। संस्कृत वर्ड है विद, इसका मतलब होता है टू नो। फिर हम लोगों ने देखा अकॉर्डिंग टू पाणिनि, उन्होंने ह्यूमन एजुकेशन के बारे में अपनी ये एक ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग जो कि कोई भी व्यक्ति अपने नेचर से लेता है। ठीक है, प्रकृति से क्या करता है? ट्रेनिंग लेता है। फिर हम लोग देखें अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य, उन्होंने कहा है कि एजुकेशन इज अ रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, खुद को रियलाइज कराने में हेल्प करता है। फिर हम लोगों ने देखा वेस्टर्न कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न कंसेप्ट, यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी व्याख्या दी है। अभी स्पेंसर, इन्होंने कहा है कि नर्सिंग एजुकेशन क्या है? इन्होंने कहा है एजुकेशन इज अ कंप्लीट लिविंग। एजुकेशन क्या है? कंप्लीट लिविंग है। नेक्स्ट पेस्टोलॉजी ने क्या कहा है कि किसी भी इंसान के इननेट पावर को डेवलप करने में हेल्प करता है और एजुकेशन ये एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट प्रोसेस है और हार्मोनियस प्रोसेस है एंड नेचुरल प्रोसेस है। फिर हम लोगों ने देखा प्लेटो। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, इन्होंने एजुकेशन पे अपने क्या विचार व्यक्त किया है? जैसे कि उन्होंने कहा एजुकेशन क्या करता है? किसी भी इंसान को प्लेजर फील कराता है। नेक्स्ट, फिर प्लेटो ने कहा है कि एजुकेशन एक ऐसा चीज है जिससे कोई भी इंसान की सुंदरता बढ़ती है, उसकी पहचान बढ़ती है। ठीक है, मतलब एक इंसान कोई मेहनत करता है, कोई भी स्टूडेंट है मेहनत करते हैं तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो उनकी एक अलग पहचान बनती है, उनकी जो कैपेसिटी है वो कंप्लीट डेवलप होके बाहर आता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अभी हम लोगों ने क्या देखा? नर्सिंग एजुकेशन यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टॉपिक। समझ में आ गया सबको? अगर कोई भी पॉइंट में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को क्लास समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।